शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे हद से ज्यादा अफसोसनाक फिरदौस जमाल के बेटे का एक रद्द अमल सामने आया है। जब आप वो सुनेंगे खुद भी हैरान होंगे। और क्या फिरोज जमाल को 70 साल की उम्र में डिवोर्स होगी, इस तरह की मुश्किलात हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते कि उनकी बेगम का क्या रद्द अमल आया है, क्या बेटों का कहना है। और उनके बेटे की जब से स्टेटमेंट सामने आई है उसके बाद हलचल मच चुकी है। इस टाइम पे महा मेरे साथ मौजूद है। महा, 70 साल की उम्र, 35 साल की शादी का रिलेशनशिप एकदम खत्म हो जाना, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि बहुत अफ़सोसनाक किस्म की ये खबर है कि 70 साल आपकी उम्र हो और 35 साल का आपका रिलेशनशिप हो, एक आपकी शादी हो और वो इस तरह इस हम्म, एज पे आके ख़त्म हो, पहले तो बहुत अफ़सरदा करने वाली बात है। लेकिन इसका पस-ए-मंज़र क्या है? हम्म, इसका बैकग्राउंड क्या है? हम्म, अगर आप एक 70 साल की उम्र में हैं, ज़ाहिर है आपकी ज़ौजा भी आपके करीब-करीब उम्र के हिस्से में पाई जाती होंगी, हम्म, तो उन्होंने ये डिसीज़न क्यों लिया? हम्म, वो ये डिसीज़न लेने पे मजबूर कैसे हुई? मतलब वो क्या वाक़यात थे, वो क्या मामलात हैं, हम्म। पस-ए-मंज़र उसका क्या है? वो जानना बेहद ज़रूरी है। माँ, हम अगर हमारे लोगों की एक चीज है कि हम लोग ना जब ड्रामास की फील्ड के लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं यार माशाल्लाह ये कितने अच्छे होंगे, हम उनका असल चेहरा नहीं देखते। अब कुछ अर्सा पहले जिस तरह के फिरोज जमाल ने लोगों पे उठ के इल्जामात लगाए थे, बिल्कुल, आप हमायूं ठीक सईद के बात कह ऊपर, रहे हैं। ठीक है, हुमायरा खान के ऊपर, लोगों ने जो शोबिस की इंडस्ट्री है उन्होंने खुद इनका बाइकआउट का करने का ऐलान कर दिया था। इस तरह के घटिया अल्फाज, जब आपकी शोबिस मतलब आपके ड्रामास मकबूल हो रहे हो, आपको पसंद किया जा रहा हो, आपकी शोबिस इंडस्ट्री इतनी ज्यादा नाम और पहचान बना रही हो, उस टाइम पे आप किसी के ऊपर जो बंदा पाकिस्तान का नाम और पहचान बना हुआ है उसके ऊपर इस तरह के इल्जामात आपको लगाने चाहिए। पहली बात तो ये कि इस किस्म के इल्ज़ामात अगर आप अपने को-स्टार्स पर, को-एक्टर्स पे लगा रहे हैं, हम्म, तो इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी, जो उनके साथ लोग काम करते रहे हैं पिछले कई सालों के अंदर, उन्होंने ये कहा और ये एक नहीं, ये कई सोर्सेज़ से वेरिफाइड और कन्फर्म हुआ कि जब वो सेट्स पर आते थे, तो उन्होंने कहा ये जाता था कि उन्होंने पी ली होती थी, उन्होंने कुछ स्निफ़ किया होता था, मतलब वो नशे की हालत में होते थे। हम्म, वो अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर, नॉर्मल हालात के अंदर नहीं होते थे। तो हम्म, अगर सेट्स पे जो लोग मौजूद हैं और जो आपको को-एक्टर्स हैं, आप उनके ऊपर इस किस्म के जुमले कस रहे हैं, इस किस्म की हम्म, बातें कर रहे हैं, चाहे वो खवातीन हो या मर्द हों, तो हम्म, फिर इस बात का तो बड़ा क्लियर एक चीज़ नज़र आती है, तो इसका मतलब आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में भी ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। हम्म, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपकी बहनें हों, चाहे वो हम्म, आपकी ज़ौजा हो, इसका मतलब आपका रवैया उनके साथ भी इस किस्म का है। वही टॉक्सिक किस्म का रवैया आप अपने को-स्टार्स पर अप्लाई करते हैं। हम्म, कभी आप कहते हैं कि 2 टके का एक्टर है, कभी आप कहते हैं कि वो बूढ़ी होगी, मतलब आप किसी के ऊपर हम्म, इस तरह जजमेंट पास नहीं कर सकते। हम्म, यू आर नो वन टू जज एनीबॉडी। हम्म, और फिर इस उम्र के अंदर, इतने उम्र रसीदा, इतने एक्सपीरियंस के बाद, हम्म, जब ये तो वो एज होती है जब आके आपको डिफरेंट अवार्ड्स दिए जाते हैं, आपकी रिकॉग्निशन होती है, हम्म, तो उसमें आके इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना और इस किस्म की बातें करना, इस किस्म के जुमले कसना और फिर आपके को-एक्टर्स रिपोर्ट करें कि आप जो है वो नशे की हालत में आते हैं, हम्म। तो फिर आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं रह जाती। अच्छा नहीं, उनके बेटे की एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, हमज़ा जो उनका बेटा है, उन उसने आके कुछ बयानात दिए हैं, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। हमज़ा सुहेल का ये कहना है कि मैं कभी भी अपने घर की बातें मंज़र-ए-आम पर नहीं लाना चाहता था। मैं ऐसी बातें नहीं लाना चाहता था जिसकी वज़ह से मेरा बाप ज़लील हो, जो कि हमेशा हमें कहता था कि सबसे बड़ी गलती मैं कर बैठा हूँ अपनी शादी को लेके। बिल्कुल। मेरी बहनें, हम लोग हैं, मेरी माँ है, मगर मेरी माँ ने जिस मुश्किलात में, जब ये कैंसर के मरीज़ थे, इनका पंजाब वालों, जब इनके पास पैसे खत्म हो गए थे तो पंजाब हुकूमत ने इनको ना वो की थी, बिल्कुल मदद की एड थी। दी थी, इनको बिल्कुल हाँ, सपोर्ट किया और था। सपोर्ट किया था। और उसके बाद उन पंजाब हुकूमत का ये कहना है और उधर के लोगों का ये कहना है कि इनकी जो बेगम है वो चक्कर लगाती फिरती थी बिल्कुल, हॉस्पिटल दर-दर की लोगों। ठोकरें खाती रही हैं। हम्म, मतलब आपका एक रिश्ता होता है, आप अज़दवाजी रिश्ते के अंदर होते हैं, हस्बैंड हो या वाइफ एक-दूसरे के लिबास होते हैं। हम्म, तो कोई मुश्किल हो, आसानी हो, उसके अंदर तो आपको पता चलता है। और उनकी बेगम ने जिस तरह उनका साथ निभाया पूरे उस टेन्योर के अंदर, उनकी हम्म। बीमारी के अंदर, मतलब मुश्किलात में तो लोग आपको छोड़ और जाते हैं, फिर भी लेकिन उठ वो के बेगम डटी पे नहीं। इल्जामात यार। और उसके बाद उनका ये बयान आना कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती जो है वो शादी करना था और फिर इस औरत से शादी करना, मतलब अपनी बेगम के बारे में इस किस्म के नाज़ेबा अल्फ़ाज़ आपने इस्तेमाल हम्म, किए, तो फिर आप जान ही सकते हैं, आपको मालूम ही हो सकता है कि किस किस्म की जो है वो हम्म, टॉक्सिक बिहेवियर उनका घर में भी रहा होगा, उनके बच्चों के साथ भी रहा हम्म। होगा और अपनी बेगम के साथ भी रहा होगा, जिसने उनको मजबूर कर दिया कि वो उम्र के इस हिस्से में उनसे खुला ले लें। अब अच्छा, खाली बेगम ने इनका तलाक की खुला के अपील नहीं डाली। मैं आप लोगों को एक चीज़ और मेंशन करता हूँ, इस टाइम पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री जितने भी लोग हैं, जितने भी फ़नकार हैं, जितने भी अदाकार हैं हमारे, सब ने इनसे बायकॉट का ऐलान कर दिया है। बिल्कुल। और बायकॉट इसी वजह पे किया क्योंकि ये हर एक के साथ नाज़ेबा वर्ड्स
यूज करते थे और हर एक को ये अक्सर कहते हैं कि यार मैं सच बोलता हूँ लोगों को बुरा लगता है, मगर कुछ लोग सेट पे मौजूद थे जो ये कहते थे कि ये अक्सर नशे की हालत में आके बिल्कुल ऐसा है। हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे कि यार उस लड़की ने ना जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, वो तभी इतनी तरक्की कर रही है। ये लोगों के बयानात सामने आए हैं और हमने देखा है कि अब जो शोबिस इंडस्ट्री है वहां पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई इस तरह का बंदा बेनकाब हो रहा है। अब हुमायूं सईद पे जिन्होंने जिस तरह की बात की थी, हुमायूं सईद जिन्होंने पूरी पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का एक नाम और पहचान बनाई है, जिनका एक ड्रामा मेरे पास तुम हो, इसके अलावा जेंटलमैन ड्रामा है, इसके अलावा डिफरेंट ड्रामाज है, जिन्होंने पूरी दुनिया में एक पहचान बनाई है, हमारी शोबिस इंडस्ट्री का एक नाम बनाया और उसी के ऊपर आप उठ के ऐसी घटिया तरीन बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बाहर जो शोबिस के लोग हैं या फिर बाहर जो हमारे ओवरसीज बहन भाई हैं, वो अक्सर बातों को समझ पाते और समझ जाते कि शायद हो सकता है उसने गलत किया, वो फिरदौस जमाल ये बात कर रहे हैं। मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने ना बहुत से चेहरे आना बाकी हैं अभी भी। बिल्कुल, जिन लोगों को हम अपने बचपन से देखते हैं, आइडियलाइज़ करते रहे और हम समझते रहे कि एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, हमें इसको फ़ॉलो करना चाहिए और हम ना रोल मॉडल उसको एक किस्म का समझते रहे, उन उन अफ़राद की इस हम्म। किस्म की तम चीज़ें आना, मंज़र-ए-आम पर आना और अपने घर वालों की तरह से बिहेवियर मतलब उनकी जो ज़ौजा है, माँ उनकी जो सब औलाद है कुछ छोड़ो, आपको मैं बताता हूँ, मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ। मेरी वालिदा, मेरे वालिद साहब, मेरे घर वाले, उस टाइम पीटीवी का दौर होता था, शायद आप लोगों को पता होगा। पीटीवी के दौर में हमारे जो घर वाले ना वो इनके ड्रामास बड़े शौक से देखते थे बिल्कुल ऐसा और ही है। लोग ये बात करते थे यार एक्टिंग है तो फिरोज जमाल जैसी है। हम लोग खुद भी हम इनसे सीखना चाहते थे। बस जैसे-जैसे आपके सामने सबूत आना शुरू हुए और आपको सामने मंज़र-ए-आम पर आपके सामने ये चीज़ें सारी आनी शुरू हुई, उसके बाद क्या रह जाता है बंदे के हाथ? यार अगर आपका कोई आइडियल हो और आपके सामने ये चीज़ें आ जाएँ, तो आप मुझे बताओ मतलब आप क्या उनकी करोगे? क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? कुछ भी नहीं रह जाती। हुँ। देखिए फ्लॉज़ सबके अंदर होते हैं, हमारे अंदर भी होंगे, इनके अंदर भी होंगे, लेकिन आप कोई भी नहीं है कि किसी के उठ के आप जो किरदार कशी करें, किसी को जो आप बदकिरदार कहें, किसी को आप ये कहें कि उसका जिसके साथ चक्कर चल रहा था, किसी की बॉडी शेमिंग करें। मतलब अगर आपने ये सब किया है, तो उसका फिर आप कर्मा भी देखें ना कि अल्लाह हुँ, ताला का एक असूल है। अगर आप किसी को ज़लील करते हैं, फिर अल्लाह ताला आपको भी उसी मुकाम पे लाके खड़ा करता है, फिर लोग उसी तरह रिएक्ट करते हैं। हुँ। और आपको मज़े की बात, जब से ये खबरें चली हैं, हद से ज़्यादा लोग हमायत में जो है ना उनके घर वालों का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, सिम्पैथी ठीक है? उनकी वाइफ़ के लिए, उनकी औलाद के लिए वो आगे तमाम की पीछे हम काफ़ी देखते ज़्यादा हैं है। कि बेटे जो जवान आपके घर में बेटे-बेटियाँ होती हैं, वो अपने माँ-बाप को निकाल देते हैं। मगर वाहिद ये बेटा है जिस तरह इसकी चेहरों के ऊपर उदासी थी, और परेशानी बड़ी थी। तकलीफ और कर्ब के अंदर उनकी जो वीडियो है, वो बल्कि हुँ, आपके पास वीडियो होगी अगर आप प्ले कर दें, तो वो पता चल जाए किस तकलीफ के अंदर वो कह रहे हैं कि हुँ, पूरी ज़िंदगी ज़ाहिर है इतना अरसा गुज़ार दिया, बच्चे छोटे से जो बड़े हो गए और हुँ, उसके बाद ये तमाम तर फैसला करना, अलग होना, ये बड़ा तकलीफ़देह है। हुँ। सो ये अब सोचना चाहिए उनको भी कि उन्होंने किस किस्म का इक़दाम लिया है और उससे ना सिर्फ़ उनकी अपनी तज़हीक हुई है, बल्कि उनके घर वालों की भी जो जग हँसाई हुई है और ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा मज़ीद इस स्टोरी का खैर क्या लोगों का रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। मैं आप लोगों का ओपिनियन भी चाहूँगा। माँ आपका कोई सवाल है तो आप लाज़मी करें। मगर मेरा एक सवाल यहाँ पर है। आपने वीडियो देख ली, आपने फिरोज़ जमाल को देख लिया और जिस तरह की उनकी गुफ्तगू थी वो आप पहले देख चुके हैं। क्या उनके घर वाले सही हैं या फिर ये जिन्होंने अपनी बेगम को भी ज़लील किया, जिन्होंने शोबिस इंडस्ट्री के लोगों को भी ज़लील किया, जिन्होंने सबका करियर बर्बाद करके रख दिया? बिल्कुल, आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपके ख़्याल में क्या जो स्टोरी पोर्ट्रे की जा रही है, बताई जा रही है, क्या वो ही असल स्टोरी है या बैकग्राउंड में पस-ए-मंज़र के अंदर कुछ और भी मामलात हैं जो अभी तक से अफ़शा नहीं हुए हैं? हमारी आप फिर भी मैं आगे कहना चाहूँगा कि हमारी कोई बात गलत लगे तो हम माफ़ी चाहेंगे, मगर दर्द होता है। जब आप किसी को देखते हो, जब किसी जैसे बनने की कोशिश करते हो और जब उनकी हकीकत आपके सामने बिल्कुल आती अपने है। रोल मॉडल का आप इस तरह ज़वाल देखें, अरूज से ज़वाल देखें, हुँ, तो ये एक बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है। हमारा मकसद हमारी वीडियो का मकसद उनके लिए कोई हार्श फीलिंग्स नहीं है, हुँ। लेकिन वो जो एक दुःख है, वो जो तकलीफ़ है, वो हम अपने अल्फ़ाज़ के ज़रिए जो है उसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। महा की बातें आपको कैसी लगी, वो भी बताइएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।